डीएम सिंह गहरवार जी, जो आज का तिरंगा यात्रा रहा पिछले साल भी आपने ही किया था, लेकिन 2024 का चुनाव भी है, तो ये प्रयास लगाए जा रहे हैं कि 24 के पहले शक्ति प्रदर्शन है या फिर पिछले साल की भांति ये तिरंगा यात्रा निकालें। देखिए, ये राजनीतिक है, हमारा कोई शक्ति प्रदर्शन तो है, शक्ति प्रदर्शन राजनीतिक नहीं, सामाजिक है, व्यवहारिक है और शक्ति युवाओं का दिखाया जा रहा है कि दल के पीछे नहीं, युवा स्वायत्त हैं, स्वतंत्र हैं और अपनी विद्वता से वो निर्वाचित भी करेंगे और आगे भी आएंगे। अब गुलामी नहीं करेंगे, नेतृत्व करेंगे। डीएम सिंह गहरवार जी, आप जिस पार्टी के इस वक्त महासचिव भी हैं और राजनीति कर रहे हैं, चाहते थे उस पार्टी के सिंबल के साथ और उस पार्टी के झंडे के साथ तिरंगा यात्रा निकाल सकते थे, लेकिन आपके बैनर में कहीं भी किसी भी पार्टी का कोई जिक्र नहीं है और आप यहाँ पर जिक्र किए हैं कि ये सिर्फ युवा इकट्ठा हुए हैं, तो क्या कुछ संदेश देने का प्रयास? देखिए, पार्टी का झंडा द्वितीय है, पहले देश का झंडा है, उस झंडे के नीचे समस्त पार्टियों का झंडा होता है। तो ये देश का तिरंगा यात्रा था, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा स्थापित करने का एक शोभा यात्रा था, उसकी मांग को लेकर के। तो यहाँ पार्टी को गौण करके हम व्यक्तिवादी बन करके और जिले के समस्त युवाओं को आमंत्रित करके, सबकी विचारधारा अलग अलग है, किसी की विचारधारा किसी पार्टी से मिलती है, किसी की विचारधारा किसी पार्टी से मिलती है, तो हम सभी को इकट्ठा करके एक क्रांति की अलख जगाए हैं। वो इस वजह से कि आने वाला भविष्य आपका पुनः गर्त में न जाए, अंधेरे में न जाए, आने वाला 5 वर्ष का भविष्य आप निर्धारित करिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पर चल करके आप एक नई क्रांति की अलग जगाइए और भदोही आजाद फौज की स्थापना करके आप भदोही को पुनः आजादी की ओर ले जाइए। जो उपेक्षित भदोही है उसे उसका अधिकार मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए लोग आगे। 2024 में आप भदोही में किसी को उखाड़ने की बात कर रहे थे, किसको उखाड़ने की बात हो रही है? अरे उखाड़ना जो वही जो शोषित कर रहा हो, जो जाति पर, जो धर्म पर, जो विशेष व्यक्ति पर बांट रहा हो, जो विशेष व्यक्ति के लिए काम कर रहा हो, जो परिवार के लिए काम कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को उखाड़ेंगे। जो भदोही को शोषित कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को उखाड़ेंगे। वर्तमान भदोही के साथ वर्तमान की बात मैं नहीं करूंगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। जो वर्तमान है वो भविष्य न रहे, यही प्रयास है कि वर्तमान को हमेशा सुनहरे भविष्य में बदलने का प्रयास हम लोग करते हैं। सीधे सीधे संकेत दे रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में डीएम सिंह गहरवार आ रहे हैं। अरे नहीं भाई, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव तब लड़ूंगा जब युवा लोग चाहेंगे। और मैं एक अलग जगाया हूं कि जो प्रभावशाली, जो दल तंत्रवादी व्यवस्था चल रही है, वो दल तंत्रवादी व्यवस्था खत्म हो और व्यक्ति तंत्रवादी और लोकतंत्रवादी व्यवस्था हमारे देश में स्थापित हो। इसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम की शुरुआत करी है, मेरी माटी मेरा देश, कितना समर्थन करते हैं? प्रधानमंत्री जी के हर संदेश का हम को फॉलो करते हैं, इस वजह से कि देश के प्रधानमंत्री हैं। एज ए नरेंद्र मोदी, एज ए व्यक्तिगत हम उनको सपोर्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि माटी से देश का परिवर्तन नहीं होगा। अगर बदलना है तो देश में गांव की माटी को बदलिए, उपजाऊ भूमि बनाइए। जो युवा निकल रहे हैं उनको रोजी रोजगार दीजिए। माटी ओटी की राजनीति बहुत देखा गया। बताते चलिए कि 2024 के चुनाव में एनडीए या इंडिया कौन इस बार जो है कि जीतेगा और उसमें से प्रधानमंत्री लगभग जो भारत के लिए काम करेगा, जो देश के युवा के लिए काम करेगा, वो जीतेगा। चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, हमें उससे मतलब नहीं है। जो युवा के लिए अग्रसरित है उसके लिए हम उसके साथ हम लोग हैं। लेकिन आप इस पार्टी के हो, पार्टी तो इंडिया के समर्थन कर रहे हैं। मैं पार्टी का तिरंगा यात्रा नहीं किया, उसमें प्रश्न पूछना है। जब पार्टी के कार्यक्रम में आप आएंगे, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो उसमें पार्टी का पक्ष रखूंगा। अभी तिरंगा यात्रा है। फाइनली एक आखिरी सवाल, भदोही के भविष्य के लिए क्या कुछ रूपरेखा तैयार करे डीएम सिंह गहरवार और क्या? युवा नेतृत्व, यही रूपरेखा है। भदोही का व्यक्ति हो और युवा नेतृत्व हो। भदोही में जो युवा बोलेगा वही युवा कुछ करेगा, जिसमें छीनने की क्षमता हो। दुर्भाग्य का विषय यह है कि हमारे यहाँ के तीनों विधायक, तीनों माननीय विधायक, बताइए सदन कितने दिन से चल रहा है? ये भी 5 वर्ष से पिछला भी हुआ, एक भी प्रश्न किसी का उठा हो तो बताइए। ये दुर्भाग्य है। अरे भाई, गूंगे विधायक नहीं चाहिए, गूंगे सांसद नहीं चाहिए, गूंगे प्रतिनिधि नहीं चाहिए। कहाँ गूंगे? टमाटर पहन के जा रहे हैं, अरे मिर्चा पहन के जा रहे हैं, अदरक पहन के जा रहे हैं, देखिए आवाज तो बुलंद कर रहे हैं ना। ऐसा है ना, ये पिछली सरकार को फॉलो कर रहे हैं, है ना। कभी कोई सिलेंडर लेकर के बैठता था, कोई गोभी लेकर के बैठता था, तो ये लोग भी टमाटर लेकर के बैठ रहे हैं। एक दूसरे की विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं युवाओं की बात करो, आगे आओ और देश का विकास करो। मैं यही चाहता हूँ।